अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम गैंग के लोगों से पूछ लो। उन्होंने ही उन फुर्तीले टिड्डों को देव आश्रम वापस लाने में मेरी मदद की थी। ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानता। देव आश्रम के दूसरे कमरे में जय आंखों में आंसू लिए अवनी शेरगिल को अपनी सफाई दे रहा था। देखो जय, मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ और ना ही मैं ये कह रही हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम डॉलर को कांटेक्ट करो और उससे कहो कि मैं उसका सेक्रेड ब्लड, डेविल सोल और गियर खरीदना चाहती हूँ। उसे जो कीमत चाहिए उसे वो मिल जाएगी, बस वो दोनों चीजें मुझे मिलनी चाहिए। अवनी शेरगिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा और उसकी बात सुनकर जय ने राहत की सांस ली। अवनी को उसकी बात पर भरोसा है, बस यही काफी है, वरना वो खुद भी नहीं जानता था कि अवनी उसके साथ क्या करती। लेकिन अब जिस सिचुएशन में अवनी ने उसे डाल दिया है वो भी किसी सजा से तो कम नहीं है। पर जय ने अवनी को समझाने की कोशिश की, पर मुझे सच में नहीं पता कि वो कहां है। इतने बड़े ग्रह में एक इंसान को ढूंढना ठीक वैसा ही है जैसे कि घास के ढेर में सुई को ढूंढना, और जय का ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो जाकर ढूंढो उसे। मुझे नहीं पता कि तुम ये कैसे करोगे, पर मुझे वो दोनों चीजें हर हाल में चाहिए जय। और हां, किसी को भी इस बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए, समझे? अपने गैंग के लोगों को भी नहीं बताना है तुम्हें। सीक्रेटली उस डॉलर को ढूंढना है, समझ गए? और अगर ऐसा करने में तुम कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगी। अब यहां खड़े खड़े मेरा और अपना समय बर्बाद मत करो। चलो फूट लो यहां से। अवनी ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए जय को ऑर्डर दिया। बेचारे जय को तो आगे कुछ कहने का मौका भी नहीं मिला। जय के जाते ही अवनी सोच में पड़ गई थी। आखिर ये डॉलर कौन हो सकता है? कहीं भीम की गैंग से तो कोई नहीं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारा खेल ग्रैंड मास्टर ने खुद रचा हो ताकि उसे इनाम न बांटना पड़े? अगर वाकई में वो किसी गैंग का हिस्सा नहीं है और अकेला ही काम करता है तो क्या वो मेरी गैंग में आने के लिए तैयार होगा? अगर वो मेरी गैंग में आ गया तो फिर पूरी देव आश्रम में हमारी गैंग जैसा और कोई नहीं होगा। पर पता नहीं वो आएगा भी या नहीं। पर अगर वो मेरी गैंग में शामिल ना भी हो, बस मुझे वो सेक्रेड ब्लड, डेविल सोल और गियर बेच दे, मेरे लिए उतना ही काफी है। पर इस समय वो होगा कहां पर? अवनी ने हर एंगल से सोच लिया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वो डॉलर की असली पहचान का कोई अंदाजा नहीं लगा पा रही थी। दूसरी तरफ अवनी की ही तरह भीम ने भी सीक्रेटली अपने आदमी को डॉलर की तलाश में भेज दिया था। उसका भी मकसद सेक्रेड ब्लड एलियन की डेविल सोल और गियर हासिल करना था, और वो भी बिना किसी बंटवारे के। पर इन सब में अगर किसी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था तो वो था ग्रैंड मास्टर। अवनी और भीम को तो फिर भी उस सेक्रेड ब्लड एलियन के सेक्रेड जीन पॉइंट्स मिले थे जिसे उन दोनों ने आपस में बांटा था, पर ग्रैंड मास्टर के हाथ तो वो भी नहीं आया था। सही मायनों में देखा जाए तो उस सेक्रेड ब्लड एलियन की मौत ग्रैंड मास्टर की वजह से ही हुई थी। अगर वो अपना सेक्रेड ब्लड ततैया का तीर नहीं चलाता तो वो सेक्रेड ब्लड एलियन तो भाग ही जाता। फिर ना तो डॉलर उर्फ वीर को वो सेक्रेड ब्लड डेविल सोल और गियर मिलते, और ना ही अवनी और भीम को उस सेक्रेड ब्लड एलियन की एनर्जी हासिल करने के बाद सेक्रेड जीन पॉइंट्स। और ग्रैंड मास्टर, हाथ तो उसके वैसे ही कुछ नहीं आया, उल्टा उसके पास जो था उसने वो भी खो दिया। सेक्रेड ब्लड एलियन ने उसकी सवारी बर्बाद कर दी, और उस एलियन को मारने के चक्कर में ग्रैंड मास्टर ने अपना सेक्रेड ब्लड ततैया का तीर हमेशा के लिए खो दिया। तो अगर ये पूछा जाए कि इन सब में सबसे ज्यादा दुखी किसे होना चाहिए, तो इसका जवाब देना मुश्किल नहीं होगा। फिलहाल इन सब बातों को पीछे छोड़कर पूरा देवाश्रम अपने अपने तरीके से डॉलर को ढूंढने में लगा हुआ था, पर उनमें से कोई भी डॉलर को पहचान नहीं पाया था, और उन्हें तो इस बात की भनक भी नहीं थी कि जिसे वो सनकी कहते हैं दरअसल वही डॉलर है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शुरवीर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।